difference between EMF and potential difference. Difference between EMF and potential difference. क्या होता है डिफरेंस? एनीवन? EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? बताएगा कोई? जैसे देखो, मान लो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये आपका लोड है, ये आपका लोड है। तो जो सोर्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? EMF। ठीक है, जो सोर्स होता है उसको बोलते हैं EMF। अब मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। सपोज ये लोड है, उसका इंटरनल मतलब इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो जब क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा। तो अगर करंट फ्लो होगा, इसमें KVL लगा सकते हो क्या आप लोग? बताओ जरा, KVL इक्वेशन बोलो। देखो बात हुई थी ना हमारी, सबसे पहले साइन इंडिकेट कर लिया करो, माइनस प्लस। उसके बाद जब यहाँ पे करंट एंटर करे ना, तो दैट इज प्लस, जहाँ पे करंट लीव करे दैट इज माइनस। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस माइनस क्यों? ये प्लस बता रहा है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है। ठीक है ना? प्लस का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ठीक है ना? तो प्लस का मतलब ये होता है। तो अगर अब आप अगर KVL लगाओगे, तो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हो, या तो फर्स्ट साइड या तो सेकंड साइड। मान लो ये सेकंड साइन, तो हमने सबका क्या ले लेना? सेकंड साइड। बोलो अब KVL बोलो। E माइनस आई इंटू आर माइनस आई इंटू कैपिटल R 0। अभी बात करेंगे KCL KVL, अभी बात करेंगे। ठीक है ना? तो अभी जो IR है ना, ये बेसिकली पता है क्या है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो जरा, E माइनस IR माइनस V इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो V इज इक्वल टू वॉट? E माइनस IR। तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है? इस इंटरनल EMF पे भी, और साथ साथ में इसमें फ्लो होने वाले करंट पर भी। आ रही बात समझ में? मतलब करंट पे भी और EMF पे भी। तो ये क्या हो गया हमारा? दैट इज व्हाट? पोटेंशियल। चलो ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो। बैटरी, जैसे कि वो जो टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, टॉर्च में बैटरी, पेंसिल बैटरी या फिर, ठीक है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पता है किसी को? टॉर्च वाली बैटरी का रिप्रेजेंटेशन क्या देता है वो हमें बेसिकली? क्या देता है वो? वोल्टेज देता है। तो वोल्टेज देता है तो उसके अंदर आपने केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या किया है? आपने चार्ज को स्टोर कर रखा है। ठीक है ना? चार्ज को स्टोर कर रखा है, तो वो एज अ सोर्स काम करेगा। वो एज अ सोर्स काम करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसने, उसकी कैपेसिटी है 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की। ठीक है, मान लीजिए बैटरी आपने सीरीज में ली। जब भी लगाते हैं ना, सीरीज में लगाते हैं ना, एक एक बैटरी, फिर उसके बाद फिर दूसरी बैटरी, फिर उसके बाद क्या होता है? लाइट कनेक्टेड होता है। समझ पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? तो मान लो एक बैटरी ए है और एक बैटरी ए है।
ठीक है, एक बैटरी है, एक बैटरी है, और वो जो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट कर सकता है दैट इज 2 वोल्ट, दैट इज 2 वोल्ट, तो दैट इज 2 वोल्ट। अब आप बताओ, वो जो उस टॉर्च में बल्ब लगा होगा, वो जो टॉर्च में बल्ब लगा होगा, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? बोलो, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? हम्म, बैटरी टॉर्च में बैटरी किस में जोड़ते हैं, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में ही जोड़ते हैं। तो बताओ कितना आएगा? 4 वोल्ट तब आएगा जब इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। बट ये पॉसिबल है क्या? बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होने वाला है, यस या नो? बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए तो हमने पहले क्या पढ़ा था, वोल्टेज सोर्स की प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन और आइडियल। तो मतलब कहने का मतलब उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है। क्या ये 4 का 4 पूरा का पूरा यहाँ पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो ये जो 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट है ना, दिस इज ईएमएफ, और जो वोल्टेज इस लोड के क्रॉस पहुंचेगा ना, दैट इज पोटेंशियल। समझ में आया? समझ में आया? मतलब यहां से एक सिंपल सा मतलब निकलता है कि क्या आप ईएमएफ को चेंज कर सकते हो? तो आंसर इज नो। क्या आप पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो? तो आंसर इज यस। आप यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दो, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। तो मतलब या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कि जो पोटेंशियल था वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? ईएमएफ पे। बोलो हाँ या ना? ईएमएफ ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा, ईएमएफ कम, पोटेंशियल कम। ठीक है। बट जो ईएमएफ है दैट इज व्हाट? दैट इज इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ क्या? ईएमएफ इज व्हाट? इंडिपेंडेंट। अगर अगर मान लो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, तो वोल्टेज कितना होगा? देखो, करंट की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल टू ई। करंट की वैल्यू क्या है? 0, तो V इक्वल टू ई। इसीलिए तो ग्राफ अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिकल का कुछ ऐसा बताया गया था, दैट इज व्हाट? दैट इज ई। और जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे थे, वोल्टेज क्या हो रहा था? घट रहा था। ठीक है ना? लास्ट क्लास में सारी बातें हुई थी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ई एंड भी। क्लियर है क्या? अब सिंपल समझो, अगर एक बैटरी उठाओ, वो बैटरी कितना मैक्सिमम जनरेट कर सकता है, दैट इज इट्स ईएमएफ, और कितना जनरेट करता है दैट इज इट्स पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना करता है, मतलब आप उसको लॉसेज रिड्यूस करने के बाद, कौन सा लॉसेज? जो भी अंदर इंटरनल लॉसेज होंगे। ठीक है ना? जैसे अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर में उसका इंटरनल इम्पीडेंस होता है ना, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ होगा। ये क्या होगा? ईएमएफ होगा। व्हाट इज ईएमएफ? 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5 इंटू के पी इंटू के डी। कुछ याद आ रहा है? खैर, मतलब ईएमएफ इक्वल टू, ईएमएफ का सिंपल सा फॉर्मूला 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5, दैट इज ईएमएफ। क्या ये पूरा का पूरा ईएमएफ आपके टर्मिनल पे पहुंचेगा क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, फिर जो बचेगा वो वहां पे पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईएमएफ है ये आप इंड्यूस करा रहे हो, मतलब ये आपके जो आप जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो पोटेंशियल है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंटरनल इम्पीडेंस के ऊपर। काफी इतना समझने के लिए, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल। क्लियर है यार? ठीक है। खैर, बाकी इसमें जब अभी
यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे कि एक 10 सेल हैं, सीरीज में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, कितना रेजिस्टेंस होगा, किस केस में करंट ज़्यादा होगा, सारी चीज़ें यूटिलाइजेशन में पढ़ते हैं ना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बैटरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि आप उसे चार्ज कर रहे हो, आप उसे चार्ज कर रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो सारी बातें वहां पे आ जाएंगी। इसका स्लोप 5 है, व्हाट डज इट मीन्स, बताइए। इसका स्लोप 5 है, इसका क्या मतलब है, इसका रेजिस्टेंस क्या है 5, क्योंकि कहीं ना कहीं ए क्या है, सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, और जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स दैट इज व्हाट, स्लोप, और dy की जगह क्या है v, और x की जगह क्या है i, और v अपॉन आई हमें पता है ओम्स लॉ के थ्रू कि क्या होता है, रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होता है दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस ना, बोलो हाँ या ना। वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस। अरे ओम्स लॉ तो आता होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा, मतलब वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा आपको क्या देने वाला है, रेजिस्टेंस। क्लियर बात है। अब इसी चीज को थोड़ा और तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को देखो जरा। केसीएल की फुल फॉर्म बताने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है ना। अब देखो यहां भी बहुत से ऐसे पॉइंट है ना जो अभी आपको नहीं पता होगा, ध्यान से सुनना। तो केसीएल केवीएल, केसीएल जब भी अप्लाई होता है, अप्लाई एट नोड, ठीक है, केसीएल जब भी अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, अप्लाई एट नोड। केबीएल जब भी अप्लाई होता है तो अप्लाई इन लूप। ठीक है, अप्लाई इन अ लूप। लूप क्या होता है, क्लोज पाथ। ठीक है ना, लूप क्या होता है, क्लोज्ड पाथ, दैट इज लूप। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लूप एंड मेश, बोलो। एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं। समझ में आया, सिंपल डिफिनीशन। एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो उसे अपन क्या बोल देते हैं, मेश। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे दो ए बनाया, बताओ जरा लूप कितने हैं, हाउ मेनी लूप्स, एक लूप, लूप मतलब क्लोज पाथ, एक दो तीन, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, लूप है, इसके अलावा कोई है क्या। अब अगर मैंने पूछा मेश कितने हैं, तो एक ऐसा लूप, जितने लूप है उससे ज्यादा तो कभी मेश हो ही नहीं सकते। तो जितने लूप हैं उसी में से ऐसा लूप जो कि अपने अंदर कोई लूप ना बना रहा हो, तो पहले वाले को उठाते हैं, क्या अपने अंदर कोई लूप बना रहा है क्या, ये नहीं, तो ये मेश है। दूसरे वाले को उठाते हैं, क्या अपने अंदर कोई लूप बना रहा है क्या, ये नहीं, मेश है। अब तीसरे वाले को उठाओ, क्या ये अपने अंदर कोई लूप बना रहा है, हाँ बना रहा है, तो ये मेश नहीं है। क्लियर है बात, सिंपल, डन। खैर, और नोड क्या होता है, तो जहां पे दो ब्रांचेज, दो या दो से अधिक ब्रांचेज मीट करते हैं दैट इज नोड। नोड या फिर कई बार आपको क्या मिल जाएगा, जंक्शन। ठीक है ना, या तो नोड या तो जंक्शन, यहाँ पे लूप भी लिख सकता हूं और मेश। ठीक है ना, लूप भी और मेश भी।
क्लियर है क्या? ओके, अब देखो यार, यहीं पे अगर बात करी जाए, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक जंक्शन बनाते हैं। ध्यान से समझ लेना, अभी तुम्हारे सामने ही तुम्हें प्रूव करूंगा कि तुम्हें ना तो केसीएल आता है ना तो केबीएल आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात समझना, मान लो सबका मैंने करंट नामकरण कर दिया, I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, तो केसीएल क्या बोलता है, केसीएल का इनका स्टेटमेंट क्या है, लॉ क्या है कि सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। या फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बहुत बेसिक सर, ठीक है ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। दोनों पे बात करते हैं ना, दोनों पे बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब आप यहां पे खड़े हो, यहां पे आप अपने आप को यहां पे एज्यूम कर लो। अब बताओ इनकमिंग कौन कौन सा है, बोलो इनकमिंग कौन कौन सा है, I1, I5, I4। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग कौन कौन है, I2 प्लस I3। यस या नो? ठीक है, ओके, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया केसीएल। दूसरा डेफिनेशन देखो, सम ऑफ ऑल करंट। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, सम ऑफ ऑल करंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ढंग से समझ लो, क्वेश्चन सारे होने चाहिए तुमसे। सम ऑफ ऑल करंट। अब देखो सम का मतलब क्या हुआ, अब एस का मतलब अब देखो सम का मतलब यहां पे सिंपल एल्जेब्रिक सम से है। देखो तीन टाइप के सम होते हैं, मतलब दो, तीन क्या, दो ही समझो, एक एल्जेब्रिक सम होता है और एक वेक्टर सम होता है। ठीक है ना, एक एल्जेब्रिक सम होता है और एक वेक्टर सम होता है। तो जो एल्जेब्रिक होता है उसमें सिर्फ और हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक है ना, दो चीजें होती हैं, दो क्या तीन चीजें होती हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, एक क्वांटिटी और होती है, पता है किसी को? एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर और एक होता है टेंसर। अभी कौन सा है, दो तो सुना होगा आपने, एक स्केलर और ये वेक्टर और ये आपका टेंसर। अब देखो यार, मैं अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये आपके सामने प्रूव करता हूं। टेंसर की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज स्केलर, इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, यस या नो, इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज वेक्टर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन। ओके, तो एक बात बताओ, अभी इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इस पॉइंट पे केसीएल लगाना, बोलो जरा, एक ही पॉइंट पे, इज एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट, बोलो जरा। 5 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? अब आप मुझे ये बताओ, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? पढ़ते आ रहे हो, 8th 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्केलर वेक्टर ना। बोलो, करंट इज व्हाट, स्केलर वेक्टर? एक्चुअली जो आपने पढ़ा है ना, वेक्टर इज व्हाट, इट नीड्स स्केलर, इट नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये गलत है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और उसको पैरेललोग्राम मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के वो वेक्टर होगा, कंप्लीट वेक्टर। 3 कंडीशंस हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम होता है ना, ठीक है, वेक्टर एडिशन समझ रहे हो कि नहीं? 2 वेक्टर हैं, इसको ऐड करना है, तो कैसे करते हैं? जहां पे एक खत्म होता है वहीं से दूसरे को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, एक तो ये ट्राइंगल लो, इसको यहां से मिलाया, दिस इज द सम। और एक क्या होता है, एक होता है पैरेललोग्राम, मतलब ये ऐसे, अब इसी दोनों के पैरेलल ये ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो वहां से आ जाएगा। तो यहां पे भी क्या होता है, दैट इज वेक्टर सम। क्लियर है क्या? दैट इज द वेक्टर सम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और क्या फॉलो करना चाहिए? समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब बताओ, करंट इज ए स्केलर और वेक्टर? अगर स्केलर था तो यहां पे आपने माइनस क्यों किया फिर? आपको नहीं लगता कि आपने डायरेक्शन कंसीडर किया? बोलो, डायरेक्शन ए माइनस क्यों आया? ए माइनस क्यों आया? डायरेक्शन देख के ही बताया ना आपने, यस या नो? तो डायरेक्शन कंसीडर किया कि नहीं किया? एक्चुअली दैट इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। ए स्केलर, इसका मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट इट डज नॉट फॉलो व्हाट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आया? अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो अपन को ऐसे लिखना पड़ता, 5 3 2। आ रही बात समझ में? फिर ऐसे लिखना पड़ता, जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 + 4j, 3 + 4j को ऐड करो, तो दैट इज द वेक्टर सम। आ रही बात समझ में? तो दैट इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। बट अब जैसा कि हमें ना तो पढ़ाया गया है, और कई बार ये बात हमें एग्जामिनर को भी नहीं पता होती है, तो फिर वो क्या करता है, इस टेंसर को किस में कैटेगराइज कर देता है? स्केलर में। बट आप जितना अभी तक मैंने समझाया है उसके हिसाब से बोलो, क्या इसे स्केलर कहना सही है? अगर स्केलर होता तो क्या ये माइनस यहाँ पे आना था क्या? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डायरेक्शन को कंसीडर किया कि नहीं किया? किया ना डायरेक्शन को कंसीडर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, खैर, तो दिमाग में क्या रखेंगे, अगर ऑप्शन में टेंसर है तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट
नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, स्केलर, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, कल के तुम्हारे दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर डायरेक्शन मेंशन तो हो ही रहा है, जब भी आप केसीएल लगाओगे डायरेक्शन तो देख ही रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो है दिमाग में। अब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इफ तो फिर क्या हो जाना था, वेक्टर हो जाना था। यस है नो? तो उस कंफ्यूजन को मैं पहले ही खत्म कर दे रहा हूँ। क्लियर है बात? खैर चलो इधर आ जाओ। तो क्या है, एल्जेब्रिक सम इज जीरो। अब एल्जेब्रिक सम जब आप लेने लगते हो ना, तो दो पॉसिबिलिटी होती है। क्या? कि दोनों पॉसिबिलिटी समझो जरा आप। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, आप लोगों में से कुछ लोग इनकमिंग को पॉजिटिव लें और आउटगोइंग को क्या ले लें, नेगेटिव। या फिर हो सकता है कुछ लोग इनकमिंग को नेगेटिव ले लें और आउटगोइंग को क्या ले लें, पॉजिटिव। कौन सा सही है? दोनों सही। कुछ भी लो, आंसर आएगा ही आएगा। बट वही है कि अगर ए ने कि एक इनकमिंग को पॉजिटिव कर दिया, दूसरे इनकमिंग को नेगेटिव कर दिया, तब तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया कुछ? देख लो ना, यहीं पे देख लेते। इनकमिंग को पॉजिटिव, इनकमिंग को पॉजिटिव लो, लाइक दैट इज व्हाट, I1 प्लस I5 प्लस I4। अब बाकी क्या है, आउटगोइंग, उनको निगेटिव ले लो, माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। समझ में आएगा? या फिर किसी ने बोला नहीं सर इनकमिंग को मैंने निगेटिव लेना है, ले लो निगेटिव, क्या हो जाएगा, -I1 माइनस I5 माइनस I4। अब आउटगोइंग को क्या लोगे आप, पॉजिटिव, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो तीन पॉसिबिलिटी है, इन तीन पॉसिबिलिटी के अलावा आपसे किसी भी तरीके का इक्वेशन नहीं मिलने वाला, बस यही तीन है। समझ में आ गया? बस यही तीन है जो भी अब ले देखिए, है तो एक ही, कुछ अलग अलग नहीं है एक ही। ठीक है ना? कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, क्वेश्चन ऑप्शन में दिया होता है ये सारी चीजें, तो उस समय आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ए भी दिमाग में रखना, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, और दूसरा क्या, लाइक कि एक जो आ रहा है उसको निगेटिव ले लिया तो उसको जाने वाले को पॉजिटिव, अगर जो आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया तो जाने वाले को नेगेटिव, कुछ इस तरीके से आप काम कर लोगे। डन? कोई दिक्कत है यहां तक? ओके, केबीएल पे आ जाते हैं। पहले न्यूमेरिकल पार्ट समझ लेते हैं, फिर थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से बनता है। केबीएल सबसे ज्यादा ये यूज होता है, स्टेटमेंट लिखवाना है क्या? ठीक है ना, समझ जाओगे ना, लाइक यही है स्टेटमेंट के नाम पे, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग और सम ऑफ ऑल करंट, या फिर सम ऑफ एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। ठीक है ना, एट अ पॉइंट। तो ये आप समझ सकते हो। खैर देखो, ये सर्किट है V, R1 R2 और R3। अब ऐसे क्वेश्चन में आएगा आपको, अब इस पे KVL लगाना है, तो आपको करना क्या है, अच्छा जरूरी नहीं है R3 हो, एक काम करते हैं इसको अपन प्लस माइनस V2 ले लेते, एक ही क्वेश्चन में सारा समझ लेते, क्यों अलग अलग करना, और माइनस प्लस V3 कर लेते। ठीक है, ओके। अब तो
ये क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है ना, लूप है मेश है, ये लूप है या मेश है, दोनों है। एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई मेश कोई लूप ना हो, दैट इज व्हाट, मेश। तो लाइक दोनों है ये। अब इसके अंदर हमें क्या लगाना है, केवीएल लगाना है, और केवीएल अप्लाई इन अ लूप। मान लीजिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। वही सेम पैटर्न, क्या करोगे आप, सबसे पहले साइन असाइन करोगे, सबसे पहला काम है साइन असाइन करना। तो इन तीन का तो साइन ऑलरेडी असाइन है, इसका बोलो जरा, यहाँ पे क्या लिखना हमने, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि करंट इधर से जा रहा है। अच्छा एक बात और, क्या जरूरी है कि करंट इधर से ही जाएगा क्या? मैं बोल रहा हूं हो सकता है ये करंट, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, ये दोनों क्या हो, बहुत कम हो, तो चलेगी किसकी, इसकी चलेगी, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। उस समय हमारा क्वेश्चन आंसर सही आएगा गलत आएगा, सही आएगा। देखो अगर आपने करंट ऐसे माना हुआ है, आई आया, मान लो 10 एम्पियर आ गया, अगर अगर ये वोल्टेज ज्यादा होगा ना, तो वो करंट 10 नहीं आएगा, क्या आएगा, -10 आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, आपको सोचना ही नहीं है। अब जैसे ही वो -10 आया, आपको समझ जाना है क्या, कि +10 हमने जिस डायरेक्शन में माना था, आपने इस डायरेक्शन में माना था, अगर 10 आता तो इसका मतलब जो आपने माना है वो सही है। फिर से समझो, मान लो आपने इस डायरेक्शन में कंसीडर की करके कर दिया, आपको वैल्यू नहीं पता थी ना, ये तो फिर तुक्के वाली बात होगी। देखिए सिंपली हमने ऐसे मान लिया, क्या मैं ऐसे मान लेता तो गलत हो जाता क्या? नहीं, गलत तब भी नहीं होना था। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने ऐसे करंट मान लिया, अब जब मैं ऐसे करंट मान चुका हूं तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल ऐसे दूंगा। सपोज किसी ने बोला नहीं सर मुझे इससे एलर्जी है, मैं इधर से मानूंगा, मान लो यार कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मानने के बाद ये नहीं कि बस लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसा माना हुआ है उसके हिसाब से चीजें चेंज कर लेना। क्या चेंज कर लेना, इधर से आ रहे हो तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाइयर, यहाँ का पोटेंशियल लोअर। समझ में आ गया? ये करना पड़ेगा आपको। आप करंट चाहे जिस डायरेक्शन में ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ जो चीजें हैं वैसे रखनी पड़ेंगी आपको। क्लियर है? दोनों तरीके से अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन, याद रखना पूरा बेसिक यही है। अगर ये इसी में दिक्कत आई तो आगे दिक्कत आने वाली है, ठीक है। मान लीजिए करंट आपने ऐसे माना हुआ, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों माइनस, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे लोअर होगा, ठीक है, ओके। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप फर्स्ट साइन कंसीडर कर लो या तो सेकंड साइन कंसीडर कर लो। चलो मान लीजिए आपने सेकंड साइन कंसीडर किया, तो बोलो सेकंड साइन है क्या, प्लस, इसमें प्लस या माइनस, माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। सेकेंड साइन मतलब जिधर से करंट निकल रहा होगा, जहां पे करंट एंटर कर रहा है नहीं, जहां से करंट निकल रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब आप या तो फर्स्ट साइन को ले लो या तो सेकेंड साइन को लिया है, तो अब बस इस साइन को कंसीडर करो और इसको मैग्नीट्यूड कंसीडर करो और लिखते जाओ, बोलो जल्दी। चलो प्लस V1 जरूरी नहीं है लिखो, क्योंकि पहला साइन है तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। चलो बोलो V1 माइनस R1 या आई आर वन, क्योंकि पोटेंशियल लिखना है हमने ना, सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0, बट दिस इज रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू R1 माइनस आई इंटू R2 माइनस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। समझ में आएगा? किसी के दिमाग में सर मुझे पहला फर्स्ट साइन लेने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट साइन ले लो यार, बोलो फर्स्ट साइन से हिसाब से बोलो सब लोग, माइनस V1 प्लस आई R1
प्लस आई R2 प्लस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। अब इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी देर फर्स्ट ले लिया उसके बाद थोड़ी देर बाद सेकंड ले लिया, ठीक है। ये गलती करोगे तो आंसर ऑब्वियस सी बात है गलत आएगा। फिर आपको याद रहना चाहिए कि आप फर्स्ट लेके चले हो या फिर सेकंड लेके चले हो। क्लियर है बात? तो इस तरीके से दैट इज व्हाट, दैट इज केवीएल। समझ में आएगा? चलो अब थ्योरी पार्ट पे बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ये तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हो गया। बहुत बार पूछा गया है कि KCL इज व्हाट, दैट इज बेस्ड ऑन, KCL इज बेस्ड ऑन एनीवन? KCL is based on, KVL is based on. Law of conservation. किसका कंजर्वेशन? जो KCL है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो KVL है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? बहुत बेसिक बेसिक बात है। मैंने पहले भी बोला कि मैं बहुत बेसिक से चलूंगा और बहुत एडवांस तक लेके जाऊंगा तुम्हें। अब देख लो ये सारी चीजें बेसिक्स पे हैं एकदम, बट स्टिल गायब है। KCL is based on what? Law of conservation of charge, and KVL is based on law of conservation of, बोलो, एनर्जी। डन। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। अगर किसी को लग रहा हो सर कि किस बिहाफ पे आप बोल रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो व्हाट इज आई? व्हाट इज आई? आई इज व्हाट? dq by dt। व्हाट इज आई? dq by dt। तो इसका मतलब dq by dq1 अपॉन dt, dq5 अपॉन dt। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी को कैंसिल कर दूंगा फॉर सेम टाइम, तो Q1 प्लस Q5 प्लस Q4 इज इक्वल टू व्हाट? Q2 प्लस Q3। यस या नो? तो दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है, यही तो है कंजर्वेशन। मतलब ना ही उसे क्रिएट किया जा रहा है ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यही तो होता है स्टेटमेंट ना कंजर्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन किसका है? चार्ज का। और यहाँ पे सर कैसे? सिंपल एनर्जी। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट? दिस इज वोल्टेज। किसी सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें कोई चेंज आएगा क्या? तो मैं सब में आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सब में मैं आई स्क्वायर से, या फिर सिंपली आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैंने आई से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? पावर 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 पावर। और सब में मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर इंटू टाइम इज व्हाट? एनर्जी। पावर इंटू टाइम इज व्हाट? एनर्जी। इसका मतलब जितना एनर्जी का जो सम हो जाएगा दैट विल बी व्हाट? जीरो। समझ पा रहे हो नहीं? मैंने इस इक्वेशन को चार्ज में कैसे कन्वर्ट किया, जल्दी बोलो। आई इक्वल टू व्हाट? डी क्यू बाई डी टी, और डी टी सब जगह से कैंसिल कर दिया तो सिर्फ क्यू क्यू आ गया। मैंने इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया? पहले इक्वेशन थी, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आई से। उससे क्या हो गया? ये पावर। और फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम से। उससे क्या हो गया? ये एनर्जी। पावर इंटू टाइम इज व्हाट? एनर्जी। तो एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया ना? समझ में आ गया? तो इस चीज को याद रखोगे आप। एक तो बता दिया क्या होता है, दूसरा ये भी बता दिया कि कैसे होता है, ताकि आप इनकेस भूल भी रहे हो तो चीजें याद आ जाए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है,
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि केसीएल इज वैलिड फॉर व्हाट, लीनियर या नॉन लीनियर, बोलो लीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर नॉन लीनियर तो डिफिनेशन तो पता है ना, इस पे तो बात हो चुकी है हमारी लीनियर नॉन लीनियर पे। तो बताओ केसीएल इज वैलिड, केसीएल एंड केवीएल दीज आर वैलिड फॉर लीनियर और नॉन लीनियर, बोलो यार। बोथ आर वैलिड फॉर बोथ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। यार एक बात बताओ, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, जितना आएगा उतना ही जाएगा ना, वो खुद से थोड़ी जनरेट करेगा, यस या नो, जितना आएगा उतना ही जाएगा ना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे केसीएल एंड केवीएल वैलिड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। केसीएल एंड केवीएल इज वैलिड फॉर लीनियर, मतलब आप अगर टेबल बना रहे हो तो अलग अलग लिख लेना, अगर एक साथ लिख रहे हो तो एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों किसके लिए वैलिड हैं, लीनियर के लिए भी और नॉन लीनियर के लिए भी। ओके, दूसरा यूनिडायरेक्शनल के लिए, बाई डायरेक्शनल के लिए, फॉर बोथ। ठीक है, अगेन फॉर बोथ केसीएल एंड केवीएल वैलिड फॉर यूनिडायरेक्शनल एज वेल एज बाई डायरेक्शनल। टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, अगेन फॉर बोथ। टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। सर फिर लिमिटेशन क्या है, कोई ऐसी जगह है क्या जहां पे केवीएल नहीं लगेगा? हाँ है, कहाँ पे? ये देखो जहां पे मैंने ए बनाया, इस डायग्राम में बनाया, ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे, क्या मतलब है इसका, दैट इज लंप्ड, अनदर वन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिर्फ केसीएल एंड केवीएल इज वैलिड फॉर लंप्ड नेटवर्क ओनली, केसीएल एंड केवीएल इज वैलिड फॉर लंप्ड नेटवर्क ओनली। व्हाट इज लंप्ड, सबको इकट्ठा करके, लंप्ड मतलब गुच्छा टाइप ना, ठीक है, मतलब सबको इकट्ठा कर करके एक एक जगह रख दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूटेड ये होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ में आया? अगर सारा रेजिस्टेंस हर जगह दिखा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए केसीएल और केवीएल वैलिड है? नहीं, ठीक है, केसीएल एंड केवीएल इज वैलिड ओनली फॉर लंप्ड। जितने भी नेटवर्क आप पढ़ते हो ऐसे ही दिया होता है ना, यस या नो, ऐसे ही दिया होता है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और कि लाइक दैट इज वैलिड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी, दैट इज वैलिड ओनली फॉर लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे फिर क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, मीडियम पे डिपेंड करने लगता है। तो ये भी लिख लेंगे केसीएल एंड केवीएल वैलिड फॉर लो फ्रीक्वेंसी ओनली, लो फ्रीक्वेंसी या फिर पावर फ्रीक्वेंसी, फॉर लो फ्रीक्वेंसी या फिर पावर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज पावर फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज इज अ पावर फ्रीक्वेंसी, याद रखना, यानी पावर का मतलब मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में चले गए। क्या हमें केसीएल केवीएल के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बोलो यार, क्वेश्चन लगाया जाए। तो क्या है एक बार फिर से समझ लो, केसीएल और केवीएल, जल्दी जल्दी। केसीएल कहाँ अप्लाई होता है, नोड या जंक्शन पे। स्टेटमेंट क्या है कि एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या फिर एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, केवीएल अप्लाई इन अ लूप या फिर मैश। उसके बाद क्या था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ अ वोल्टेज इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है ये ना ये, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके अलावा ये हो गया, और दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जल्दी बोलो, चार्ज, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही जाएंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ केसीएल और केबीएल। केसीएल कई बार इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश करेगा कि जितने करंट आ रहा है उतने करंट नहीं, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, तब भी आपका मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज व्हाट, केसीएल। समझ में आया क्या? चार्ज से भी तो मतलब हो ही सकता है ना। डन। खैर, इसके बाद अगर बात करें कि केसीएल और केवीएल वैलिड, लिमिटेशन क्या है, तो पहले वैलिड किसके किसके लिए हैं बोलो, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, इनके लिए वैलिड है। फिर नहीं वैलिड किसके लिए है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए, तो इनके लिए वैलिड नहीं है। अच्छा सॉरी, लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फिर मीडियम पे भी डिपेंड करना लगता है इसलिए, ठीक है ना। खैर, डिफरेंट डिफरेंट जंक्शन पकड़ो आप, ठीक है ना, कोई भी नोड पकड़ो। अब obvious सी बात है, ऐसे को पहले पकड़ोगे जहां पे दिया हो एक ना दिया हो। कौन सा जंक्शन है वो, नंबरिंग कर दे, यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी। तो सबसे पहले किस पे लगाया केसीएल बोलो, जहां पे ऐसा नोड खोजो जहां पे दो पता हो एक ना पता हो। कौन सा है वो, बी, यस या नो। तो इस पे जब आप इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग लगाओगे तो देखो जरा, इनकमिंग इनकमिंग कोई आ रहा है क्या, नहीं, सारे जा रहे हैं, तो ठीक है। तो I2 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज I2, माइनस 10 एम्पीयर। बोलो हाँ या ना, बोलो यार। मैंने बोला था ना अभी तुम्हें केसीएल भी ढंग से नहीं आता, प्रूव कर रहे हो तुम लोग खुद ही। तो I2 इज व्हाट, माइनस 10 एम्पीयर। क्लियर है? अच्छा, इस -10 का मतलब क्या है, एनीवन? इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में भले दिखा दिया करंट इधर फ्लो हो रहा है, बट एक्चुअल में करंट किधर फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये मतलब होता है -10 का। अगर इसी डायरेक्शन में फ्लो होता तो पक्का एक इसमें आना था, पॉजिटिव में आना था। छोटी छोटी बातों को समझते चलना। ओके, अब मुझे यहाँ पे पता चल चुका है, अब यहाँ पे पता चल चुका है, देखो जरा, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 10 या -10? -10। अगर गलती से 10 लिख दिया तो काम खत्म हो जाएगा, याद रखना। आ रही बात समझ में? या फिर अगर आपको लगता है सर नहीं मुझे 10 ही लिखना है, तो डायरेक्शन अपोजिट कर देना। अगर आपको लगता है नहीं सर अब तो +10 आ गया, तो आप डायरेक्शन क्या कर देना, अपोजिट कर देना। क्लियर है बात? चलिए इस पॉइंट पे नोडल लगाओ। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो यार, I1, और इधर से -10 या +10, -10। बोलो, अब किसी के दिमाग में तो नहीं हो रहा सर अभी तो आपने बोला कि इनकमिंग वाले को पॉजिटिव लेना है। मैंने लिया पॉजिटिव ही है, बट ये वैल्यू ही उतनी है, तो मैं क्या करूं,
अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लो। आई बात समझ में कि सर जो आ रहा है उसको तो आप पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है, देखो पॉजिटिव अभी भी लिया हुआ है, अब बात अलग है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इधर से करंट आ रहा है जा रहा है, बोलो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस या माइनस, माइनस, यस या नो, इज इक्वल टू 0। तो बोलो जरा व्हाट इज I1, तो 12 एम्पियर। बाकी तो निकाल दो। I3 कितना आ रहा है, 9। I3 कितना आ रहा है, वेरी गुड। I4 -2 हो गया। तो नेटवर्क का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे, अब मुझे इसका पता है I4 I3, अब इस पॉइंट पे अपन आप चले जाओ, इस पॉइंट पे तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है और इधर से करंट जा रहा है, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। इनकमिंग कितना है 2, आउट गोइंग कितना है 4 प्लस I4। व्हाट इज I4, दैट इज -2 एम्पियर, यस या नो, ठीक है, -2 एम्पियर। अब इधर से इधर आ जाओ, इस पॉइंट पे लगाओ जरा, इस पॉइंट पे बोलो जरा, सी पॉइंट पे नोडल बोलो, KCL बोलो। इनकमिंग, इनकमिंग इज व्हाट I4, और कोई आ रहा है क्या, इधर से आ रहा है, +7 इज इक्वल टू व्हाट I3, बोलो हाँ या ना। अब आप I4 की वैल्यू रख दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I4, -2 +7 इज इक्वल टू I3, like that is what I3 is equal to 5 ampere, that is 5 ampere। अब यहीं पे अगर मैं एग्जैक्टली इनको थोड़ा चैलेंज करके अपने मतलब जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में फ्लो कराऊं, तो बताओ जरा I2 की डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन किधर है, इस साइड, बोलो हाँ या ना। और किसकी डायरेक्शन चेंज है, I1 का तो जो उन्होंने माना है सही है, 12 एम्पियर इधर से जा रहा है। I3 भी सही है, मतलब 5 एम्पियर इधर से जा रहा है। I4 कहाँ पे है, -2। अच्छा इसको मत लिखने लगना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है उसको ऐसे रहने देना। I4 इक्वल टू व्हाट -2, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर नहीं है, इधर है। जब इधर कर दिया तो करंट क्या लिखेंगे, 2 एम्पियर -2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस की वजह से फिर क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर हम किसी भी लेवल का क्वेश्चन लगा सकते हैं, याद रखना। अगर यही पूरा नेटवर्क दे देता सॉल्व करने में, नो डाउट आपको ज़्यादा दिक्कत आनी थी, बट इस नेटवर्क में मैंने कुछ नहीं सॉल्व कराया, बस बेसिकली आपको क्या दिया है, मैंने सिर्फ KCL दिया है। क्लियर है बात, कोई डाउट है किसी को, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चंस। डन हो गया सबका। अब देखो यार, थोड़ा ध्यान से देखो, इतनी कैलकुलेशन में तुम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, मतलब इस सेकंड का क्वेश्चन है। ये -6 का मतलब क्या है कि करंट किधर जा रहा है, बोलो हाँ या ना। इधर से कितना आ रहा होगा कि 6 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा,
बस सिंपल, वैसे हो जाना था ना। समझ में आया नहीं? इधर से कितना आएगा कि 6 इधर जाएगा 4 उधर जाएगा, सिंपल सा 10 आएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, इधर आ जाओ। पूछा है I1, I1 तो ठीक है ना, -8 इधर जा रहा है, -6 इधर जा रहा है, तो कितना आ रहा होगा? -14 आ रहा होगा। अगर ये 6 और 8 होता तो कितना होता? 14 होता। -6 -8 है तो -14 है। तो 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते थे, दोनों का दोनों का। क्लियर है बात? ठीक है, बट हाँ ठीक है, कन्वेंशनल तरीका आपको पता होना चाहिए कि कई बार वेरीफाई करने के लिए कि ये जो जल्दी में करते हैं ना, इसमें कई बार गलती होने के चांसेज होते हैं, तो वेरीफाई करना जरूरी है। बट वैसे बता रहा हूँ कि आप वैसे तो कर ही सकते हो, वैसे भी समझ में आया नहीं सबको? यार सिंपल सी बात है, 6 इधर आ रहा है, इसका मतलब 6 इधर जा रहा है, तो 6 इधर जा रहा है, 4 इधर जा रहा है, इधर से कितना आ रहा होगा? 10 आ रहा होगा। ठीक है ना? इधर कितना आएगा? -8 इधर जा रहा है, -6 इधर जा रहा है, -14 बेसिकली इधर से आ रहा होगा, तो दैट इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो देखो दो चीजें होती है, पहले तो आप एक की, हाँ ठीक है, पहले आपकी एक्यूरेसी पे ध्यान देनी है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे स्पीड पे, लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं कि उसी को लेके बैठे, सिर्फ क्वेश्चन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको टाइम से पहले करना, दैट इज अ डील। फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3। मैं जस्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, पता है आपके दो मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी आप नेटवर्क को देख करके का क्वेश्चन की लेवल को बेसिकली क्या करोगे? जज नहीं करोगे। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये नहीं कि नेटवर्क देखा नहीं, करे यार इतने ढेर सारे एलिमेंट हैं, फिर छोड़ के आगे निकल गए, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। नेटवर्क मतलब वो जज ही कर इससे करते हैं कि नेटवर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो ये गलत बात होती है, बहुत ज्यादा गलत बात। देखो ना, मतलब इससे मतलब लूप ढूंढो के भी लगाओ, एक तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। V3 की वैल्यू कितनी है? 10, साफ साफ दिख रहा है, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, दैट इज 10। तो V3 की वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गई 10। अब अगर दो वोल्टेज पता है तो क्या तीसरा नहीं बता सकते क्या? इजिली बता सकते। अगर दो पता है, आपकी मर्जी है, किसी को ऐसे करना है ऐसे कर लो, किसी को ऐसे करना है, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है ना? खैर, इसे आप ना भी करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन उसने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है ना? बोलो जरा, अभी उसका साइन यूज करना है आपको, खुद का साइन नहीं कंसीडर करना है। जब उसने दे दिया हो तो कितना आएगा? देखो, सेकंड साइन, सेकंड साइन, सेकंड साइन, कितना हो गया ये? 12। कितना हो गया ये? 12 माइनस V2 -10 इक्वल टू 0। व्हाट इज V2? दैट इज 2 वोल्ट क्या? अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ पे माइनस लिया ना, तो -12 -V2 -10, तो व्हाट इज V2? -22 वोल्ट। क्लियर है यार? चलिए, -22, डन। और अगर ये -22 आ चुका है तो इधर भी देख लो, लगा दो कहीं से सेकेंड साइन, ए ए। अब इसके बाद इसको देखना, इसको ध्यान देना है। ठीक है ना? सेकेंड साइन, तो कितना हो जाएगा? 24 -V1
प्लस कितना -22 इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखना, प्लस लिया मैंने बट साथ में क्या लगा दिया है, माइनस। प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या करना था, बेसिकली कौन सा साइन लेना था, फर्स्ट। बट ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि V2 की वैल्यू ही -22 आई हुई है। अब यहाँ पे तुम बीच में ना अपने से कुछ चीज़ें चेंज करने लगे कि लाइक कि यार ये तो माइनस है, तो काम करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते, या फिर ऐसे कि ये माइनस माइनस प्लस कर देते, तब चीज़ें खराब होने लगेंगी। जो जैसा है एज इट इज लिख दो, फिर सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। तो V1 इक्वल टू वॉट, 24 माइनस 20, कितना 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत अभी बहुत बेसिक्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बट हाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आपके KVL KCL ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ I0। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि लाइक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कॉन्सेप्ट के नाम के हमने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी, KCL KVL, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं अभी, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0। अब इस यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए तो 100% आप छोड़ के आगे निकलने वाले हो, ये भी कंफर्म है। बट कॉन्सेप्ट के नाम पे है क्या, सिर्फ KVL है, कुछ भी नहीं है। हाँ डिपेंडेंट, हाँ सिंपली वैसे जैसे लगाते हैं वैसे, जैसे सिंपल का होता है वैसे इसका भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीजें तो समझानी है मुझे ना, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहले बताओ कौन सा सोर्स है, पहले सोर्स का नाम बताओ जरा, बोलो। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यस या नो। कैसे पता करंट कंट्रोल है, क्योंकि करंट पे डिपेंडेंट है, तो करंट कंट्रोल्ड। वोल्टेज सोर्स है, आया किसी का, 2 एम्पियर। देखो अभी बताओ, करंट इधर से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। चलो बताओ, ए साइन ले लिया, ए साइन ले लिया और ए साइन ले लिया, बोलो KVL बोलो। 54 माइनस 2 I0 माइनस 5 I0 इज इक्वल टू 0। तो 27 I0 इज इक्वल टू वॉट, 54। I0 इज वॉट, 2 एम्पियर, यस या नो। समझ में आया। बताओ यार, इससे आसान भी कुछ होता है क्या, है KVL ही तो है, क्या है। समझो आप, यही चीज मैं आपको वो कराना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को देख करके जज नहीं करोगे। नेटवर्क में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स, पैटर्न को या सर्किट को देख के आपको जज नहीं करना है। KVL ही है ना, इसके अलावा कुछ किया क्या मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, साइन लिया है मैंने, ठीक है ना। लेकिन जिस पे बात हुई हमारी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 54 माइनस 22 इंटू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, और -5 I0 ले रहे यार, ठीक है। तो वहां से हमने सिंपल क्या कर लिया, I0 की वैल्यू 2 एम्पियर। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया, सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सोर्स, बोलो। इसी क्वेश्चन को देखो और कैसे पूछ सकते हैं, बोलो। वैल्यू नहीं रख पा रहे हो I0 की, 5 इंटू 2 दैट इज व्हाट, यस या नो। इस डिपेंडेंट सोर्स की वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट बिना करंट निकाले आ नहीं सकता था। उसी में देखो धीरे धीरे लेवल कैसे बढ़ाते जा रहे हैं,
सिंपल क्या किया, पहले करंट निकलवा दिया, अभी 10 वोल्ट दे दिया, ये से नो। इसी में देखो क्या करेंगे, गेम क्या करते हैं, आपसे बोलेंगे कि माइनस प्लस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनस प्लस V, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज V, -10 वोल्ट। समझ में आया क्या, क्योंकि जो साइन है उसके हिसाब से 10 आया है, बट उन्होंने पूछा क्या है, माइनस प्लस, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, -10। देखो जो साइन है या जो साइन आपने कंसीडर करा हुआ है उसके हिसाब से आंसर आ गया तो प्लस, अगर उसके हिसाब से नहीं आया तो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस प्लस, अगर ये प्लस माइनस किया होता तो आंसर इज व्हाट, 10 वोल्ट। ये छोटी छोटी चीजें अपन स्टेप वाइज सीखेंगे, अभी तो हमने कुछ नहीं समझा है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, KCL और KVL। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डाउट है आज अभी क्लास में किसी का, जिसमें भी डाउट, देखो अभी ये बेसिक्स है, आप एक काम ये करोगे कि लाइक कहीं भी कोई डाउट आए आप उसे स्टोर करके रूम पे नहीं जाओगे, लाइक क्लियर कर लो, क्लास में पूछना चाहते हो क्लास में पूछो, क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो क्लास के बाद पूछो।